बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली मटन चॉप्स। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मटन चॉप्स ली हैं, यानी 1.5 kg। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं जिनकी मोटी कटिंग करके ऐड किया है। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे लहसुन अदरक कूटा हुआ। 2 गिलास यहाँ पे मैंने पानी के ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून खुश धनिया कूटा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। इन मसालों के साथ आप इसको मिक्स करेंगे और हम इसको गालने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 20 से 30 मिनट आप इसको डालकर स्टीम के लिए रख दें, तो आपकी चॉप्स गल जाएंगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको पैन के अंदर बनाया है, तो तकरीबन हमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा चाहिए। एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे ताकि हम इसको हिला लें। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 3 से 4 यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड किए हैं। इनके छिलके नहीं उतारे क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो खुद ब खुद ही हमारे छिलके आराम से उतर जाएंगे। अब 30 से 40 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। यहाँ पे मैंने 40 मिनट स्टीम दी है। मिक्स करने से पहले हम टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह आप टमाटरों के छिलके आराम से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे टमाटरों के छिलके रिमूव कर ली हैं। अब हम पानी जितना इसके अंदर रह गया उसको हाई फ्लेम पे खुश्क कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी खुश्क कर लिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और तकरीबन इसकी 15 से 20 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। चॉप्स हमारी 95% गल चुकी हैं और अब हम भुनाई करेंगे तो जो फ़र्क होगा वो अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी वीडियोस के आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर ली है। भुनाई हम अच्छे तरीके से करेंगे ताकि टमाटर प्याज कच्चे ना रहें। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तकरीबन मैंने हाफ़ कप दही का ऐड किया है और हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा साबुत इसलिए डाला है, इससे अच्छी खुशबू आती है। हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथों से मसल कर आपने ऐड करनी है। तो बस अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों के साथ। और थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी अच्छी सी ग्रेवी के लिए। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 गिलास ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको स्टीम दे दें। जब ये ऑयल रिलीज़ करे तो समझिए आपकी मज़ेदार सी आज की हांडी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर इसने ऑयल रिलीज़ कर दी है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। सर्विंग के वक्त यहाँ पर हम कुछ ऑनियंस रखेंगे, कटे हुए खीरे रखेंगे और साथ हम सब्ज़ मिर्च रखेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। आप सबको कैसी लगी आपने अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये रहा इस रेसिपी का फ़ाइनल लुक। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।